हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का अपना अगला टॉपिक भाई पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जैसा कि नाम ते दिखने लग रहा है कि क्या अगर भाई पोटेंशियोमीटर, मीटर का मतलब मापने वाला, मीटर का मतलब मेजर, पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल। जो पोटेंशियल को माप दे उस मीटर का नाम है भाई पोटेंशियोमीटर। जब 10वीं क्लास में थे तो हमने पढ़ा था एक वोल्ट मीटर। उस वोल्ट मीटर का काम भी क्या था भाई, वोल्ट मीटर। इसका काम भी सेम टू सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। पोटेंशियोमीटर का काम भी है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई आप पोटेंशियोमीटर यूज करा, हम वोल्ट मीटर यूज़ नहीं कर दे। देखो, वोल्ट मीटर जब आप इन्हें देखा था लैब के अंदर तो वो किस तरह का था, एक डिवाइस था जिसके अंदर क्या लिख रखा था भाई वी, और इस तरह से एक नीडल थी। ठीक है, और इस नीडल का डिफ्लेक्शन के ऊपर हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग देता था भाई। तो कुछ एनर्जी इस नीडल का डिफ्लेक्शन जो था वो खर्च कर दिया करता, तो जिस तापी ने वो पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगा करती। तो इसलिए हमने वोल्ट मीटर की जगह यूज किया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है भाई, नल डिफ्लेक्शन के ऊपर, जबकि ये किसके ऊपर था भाई, डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड था। नल डिफ्लेक्शन यानी कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो कोई एनर्जी है जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो डिफ्लेक्शन में ख़त्म हो रही थी हमारी, वो एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, और जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जो डिवाइस हमें देगा उस डिवाइस को हम नाम देंगे भाई पोटेंशियोमीटर। तो चलो, पोटेंशियोमीटर जो है उसका एक बार प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं भाई कि किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले फिगर, पोटेंशियोमीटर में एक मीटर लंबी 4 या 4 से ज़्यादा वायर होती है भाई। ये इस तरह से है, कॉपर की या किसी अनदर मेटल की। कनेक्शन है ये ए से बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। हर किसी की लंबाई है 100 मीटर, यानी कि ए से बी के ऊपर 100 सेंटीमीटर, सी से डी के ऊपर 200 सेंटीमीटर, यहाँ 300 सेंटीमीटर, यहाँ 400 सेंटीमीटर। यानी कि जो पोटेंशियोमीटर है हमारे पास उसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, जो वायर है वो 1 मीटर लॉन्ग होगी, और कितनी वायर होंगी, 4 या 4 से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा वायर लोगे पोटेंशियोमीटर है उतनी एग्जैक्ट वैल्यू हमें देगा भाई। तो चलो यहाँ तक ठीक है। अब क्या किया था भाई, यहाँ एक बैटरी जोड़ दी, एक की जोड़ दी, एक रियोस्टेट जोड़ दिया, यहाँ से रियोस्टेट का कनेक्शन दे दिया भाई। ये रियोस्टेट, ये की है, और इस जगह पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया हमने, और गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दी जॉकी। ये सारा जो कनेक्शन है ये हमने बना लेना है भाई, और ये फिगर होगा किसका, पोटेंशियोमीटर का। अब पोटेंशियोमीटर का फिगर है तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है
कि जब V की वैल्यू हमने पढ़ी थी भाई IR, I को I रखो, R की वैल्यू हमने पुट कर ली रो L/A। यहाँ हमने क्या किया, V इज इक्वल टू इसको A की वैल्यू पुट कर लिया, एक कांस्टेंट, क्योंकि करंट भी कांस्टेंट, रियोस्टेट है तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की कांस्टेंट होती है। एरिया जो मर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेंथ चेंज हो सकती है भाई। किस तरह कि जो की का कनेक्शन यहाँ है तो लेंथ ये है, अगर यहाँ बना तो लेंथ 200 से ऊपर गई, तो इस तरह से जे इसकी वैल्यू जो है L की वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, K की वैल्यू होगी V/L, और किसी भी चीज़ के बटे में लेंथ वो होती है उसका ग्रेडियंट, तो ये होगी हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई, ये क्या है, इट इज द fall of potential per unit लेंथ। इसको हम नाम देते हैं भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये K के ऊपर ये बेस्ड है। तो इसका जो प्रिंसिपल हम कहेंगे वो क्या है कि जो पोटेंशियोमीटर है बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के ऊपर काम करता है। दूसरा इसका एक प्रिंसिपल और है जो छोटा सा हम जोड़ सकते हैं, जीरो करंट एट जीरो पोटेंशियल। जब पोटेंशियल नहीं होगा तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ये दो इसके जो हैं प्रिंसिपल हैं। पोटेंशियोमीटर आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।